एज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट जो मेरी ग्रोथ हुई है ना, वो इस इंडस्ट्री की वजह से हुई है। किसी भी इंडस्ट्री में, खासकर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, एक तो मेहनत, शिद्दत, तपस्या, इसके बिना तो नहीं होगा। आप देखिए ना, प्रतीक गांधी जी को ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे, और जैसे ही स्कैम आए आज के डेट में वो हाउस होल्ड नेम बन गए हैं। ना अपमान का भय हो और ना ही सम्मान का मोह हो, जिंदगी ऐसे जियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जब भी आप सपने देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए, तो वो सपने आपको एक्साइटमेंट से ज्यादा डराते हैं। और डराते इसलिए है कि बॉलीवुड के बारे में आपने जितना भी जाना है, जितना भी सुना है, वो है डार्क साइड ऑफ द बॉलीवुड, ब्लैक साइड ऑफ द बॉलीवुड। और ये कई बार बहुत सारे कलाकारों को, उनके सपनों को रोक देता है और वो वहीं पर दम तोड़ देते हैं। लेकिन मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं उन लोगों से आपको मुलाकात करवाऊं जो लोगों ने इनको करीब से देखा है, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, कैसे ज्वाइन किया है, क्या किया है, ये बताने के लिए आज मेरे साथ हैं हिमांशु अशोक मल्होत्रा। वेलकम टू जॉइन फिल्म सर। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएटेड, थैंक यू। ओके हिमांशु, जितनी भी आपकी जर्नी रही है 2004 से अप्रॉक्स जो आपने करियर शुरू किया, तो आपने जो शुरुआत की वही एक रियलिटी शो जीतने से की है ना, और उसके बाद भी रियलिटी शो जीते। ये जीतना आपकी आदत है या जिद है या इत्तेफाक है? आदत भी नहीं है और जिद भी नहीं है, क्योंकि मैं एक्चुअली जीत हार में ज्यादा विश्वास रखता नहीं हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगता है बड़ा जरूरी है, जैसे जब जी सिने स्टार्स हुआ था तो वो उस समय भी यही था कि मैं बस एक प्लेटफॉर्म मिला है और उस प्लेटफॉर्म पे, उस पायदान पे आपको परफॉर्म करना है। और मुझे लगता है कि ये वो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन वाली फिलॉसफी, और ये बहुत समय से, आई थिंक ये पापा से आती है, घर वालों से आती है। और फिर धीरे धीरे जब अपने आप को ग्रो करना शुरू किया तो समझ में आया कि जितना ज्यादा जीत के पायदान में टकते चले जाओगे उतने ज्यादा डर आ जाते हैं। तो बेहतर है जीत और हार को थोड़ा सा साइड में रख के क्यों ना हम अपनी लाइफ को, अपनी प्रतियोगिताओं को, अपने कंपटीशन को आसान कर दें, कि एक प्लेटफॉर्म की तरह से चुने। चाहे वो जी सिने स्टार्स की खोज है, चाहे वो नच बलिए। इनफैक्ट नच के अंदर भी हम लोग जीतने के, आई थिंक, आइडिया से भी नहीं गए थे। मेरा तो हमेशा मानना था कि मैं अपनी वाइफ के साथ पहली बार परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि आज से पहले तो हम को स्टार्स के साथ परफॉर्म करते थे डांस। आज पहली बार वाइफ के साथ परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, अपने रियल लाइफ पार्टनर के साथ। तो इन लम्हों को आज खुल के जी लेते हैं, क्योंकि ये लम्हा दोबारा कभी आएगा कि नहीं आएगा वो नहीं पता। तो आज इस करियर ने आपको लाइफ पार्टनर भी दे दिया है, लाइफ का पर्पस भी दे दिया है। आप फिल्म इंडस्ट्री को अपने पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं? देखो, मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री ने वाकई में बहुत कुछ दिया है। सबसे पहले तो जैसे आपने कहा, मेरा लाइफ पार्टनर, मेरी वाइफ मुझे दे दी। पहले दिन जब जी सिने स्टार्स की खोज में हम गए थे, और मुझे याद है पहले दिन ही उनसे मुलाकात हो गई थी, और पहले दिन जाते ही मुझे ऐसा लग रहा था, समवेयर डाउन द लाइन आई फेल्ट दैट आई बिलोंग टू हर। उसको काफी समय के बाद एहसास हुआ था, लेकिन मुझे शायद ये एहसास हो गया था। और वहां से फिर उससे मुलाकात हुई, फिर बहुत सारे टीवी शोज, फिल्में, आज इतना सारा नाम, प्रसिद्धि, पैसा, सब चीजें दी हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फिल्म इंडस्ट्री का। और इसके साथ ही साथ मुझे लगता है एज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट जो मेरी ग्रोथ हुई है ना, वो इस इंडस्ट्री की वजह से हुई है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव, हर चीज को समझा है, हर चीज के पहलू को जाना है। तो कोई भी इंडस्ट्री, मुझे लगता है, जब तक आप उसमें ग्रो करते चले जाते हैं, इट कीप्स गिविंग यू लॉट। सो आई कीप टेलिंग एवरीवन दैट जस्ट कीप एक्सपैंडिंग, कीप इवॉल्विंग एंड कीप ग्रोइंग। बिकॉज जब आप ग्रोथ के साजिश से जिंदगी को जीते हैं, तो मुझे लगता है अपने आप चीजें आगे बढ़नी शुरू हो जाती हैं। सो आई एम एब्सोल्युटली ग्रेटफुल टू हु I have become today because of this film industry. एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो हिमांशु, आपने एक्टिंग भी किया, डांस शो भी किया, पर फियर फैक्टर में भी चले गए। ये जो अलग अलग आपने चुने, ये खुद को एक्सप्लोर करने के लिए एज ए पर्सन, या क्या था इसके पीछे कारण? 100% खुद को एक्सप्लोर करना क्योंकि मुझे लगता है मैं एक्सपेरिमेंट बहुत करता हूँ अपनी जिंदगी के अंदर, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है कि अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना। हाँ, ये है कि किसी भी जगह जाने से पहले डर जरूर लगता था शुरू शुरू में। अब धीरे धीरे उस डर को थोड़ा सा कम कर लिया है, क्योंकि पहले फिर भी होता था कि पता नहीं क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, सही होगा कि नहीं होगा।
तो लेकिन धीरे 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 जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हो, आपको समझ में आ जाता है कि ये सारी चीजें आपको सिर्फ एक अनुभव देती हैं, आपको एक्सपीरियंस देती हैं और आपको जिंदगी में कुछ बना देती हैं। तो शायद अब जो है ना, पूरी सोच वो अनुभव के लिए हो गई है कि जिंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस इकट्ठे कर लेते हैं, खुद को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं। आई थिंक एक आर्टिस्ट की जर्नी भी यही होती है, खुद को एक्सपैंड करना, एक्सप्लोर करना, इवॉल्व करना, ग्रो करना, कुछ नया नया सीखते रहना, कुछ नए नए किरदार निभाते रहना, कुछ नया अपने अंदर से खोज लेना जो आपने पहले कभी नहीं खोजा था। इट गिव्स यू अ ब्यूटीफुल हाई। तो हिमांशु, एक बात तो है कि आपने खोजा तो बहुत अच्छे से, एक्सप्लोर तो बहुत किया, लेकिन जो आप खोजते हैं वो आप लोगों के साथ भी बांटते हैं, आप लोगों को कोच भी करते हैं, मतलब लाइफ कोच भी आप। ये कहाँ से शुरू हुआ, इसके बारे में बताइए। लाइफ कोच तो मैं नहीं कहता खुद को पर ठीक है, इतना है कि जो जो सीखा है जिंदगी में उसको शेयर करता रहता हूँ। और ये इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में, और एक लम्हे में कुछ ऐसा हो गया था जब मुझे लगा कि नहीं, इनफैक्ट मेरी वाइफ को लगा था कि आई हैव समथिंग। शी एक्चुअली टोल्ड मी दैट यू हैव द पोटेंशियल टू टच पीपल्स हार्ट्स, सो इफ यू हैव इट देन आई थिंक यू शुड गो एंड एक्सप्लोर दैट आउट। और उस लम्हे के अंदर रात को कुछ 11-12 बजे की बात कुछ ऐसा निकला अंदर से, आत्मा से, और मुझे कुछ चीज मिल गई, और वो फिर धीरे धीरे हमने उसको बढ़ाया और फिर उसका नाम शेयर एंड ग्रो रखा। और बस इतना समझ में आ गया था कि अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, चाहे वो थोड़ा बहुत ज्ञान है या थोड़ी बहुत समझ है या अंडरस्टैंडिंग है या अवेयरनेस है, लेकिन जब तक आप इसे शेयर नहीं करते तब तक ये ग्रो नहीं कर सकती, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। और पता क्या होता है वीरेंद्र, जब जब आपको जिंदगी में डायरेक्शन नहीं मिली होती ना, तो आपको समझ में आता है कि दूसरे के लिए डायरेक्शन का कितना महत्व है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जो गलतियां मैंने की हैं वो दूसरा ना करे, और मुझे लगता है इसी से भाईचारा डेवलप होता है, इसी से प्यार मोहब्बत, आई थिंक इन सब का डिनोमिनेटर ही यही है। तो जब मैं खुद में आपको देख लेता हूँ और आप में खुद को देख लेता हूँ, और आपके दर्द को उसी तरह से, आपके सुख को उस तरह से महसूस कर सकता हूँ जैसे मैं खुद महसूस कर रहा हूँ, तो ये धीरे धीरे अपने आप डेवलप होना शुरू हुआ। एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज कि इट्स टाइम फॉर मी टू शेयर ऑल व्हाट आई हैव गेन्ड। इसलिए अब मेरी जिंदगी बहुत हद तक खुली किताब हो गई है। मैं बहुत सारे अपने फेलियर्स, बहुत सारी गलतियां, अक्सर वही शेयर ज्यादा करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एक तो लोगों को समझ में आता है कि आपसे भी गलतियां हुई हैं, आपने भी फेलियर को झेला है, आपकी भी लाइफ, किसी की भी लाइफ बहुत परफेक्ट तो नहीं होती है ना। हर इंसान ने अपने उतार चढ़ाव देखे होते हैं, लेकिन जब चढ़ाव होते हैं तो उससे तो कोई सीखता नहीं, उतार से ही हर चीज सीखी जाए। और इसलिए उसका नाम शेयर एंड ग्रो। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो जो मेरे अंदर आत्मा में बस गया है, जो जो मैंने सीख लिया है, वो मैं शेयर करता चला जाऊँ, अपने प्याले को भी खाली करते जाओ, ताकि आप कुछ और भी ग्रहण कर सको। तो उसमें मेरा भी सेल्फिश मोटिव होता ही है कि मैं अपने प्याले को खाली करूंगा, तो जब वो खाली होगा तभी कुछ नया ग्रहण कर पाऊंगा ना। भरे हुए प्याले में इंसान क्या भरेगा, बताओ। और नाम भी आपने एक तरह से पूरा जो जीवन का फलसफा है वो नाम आपने चुना है कि शेयर एंड ग्रो। पता नहीं ये कैसे हो गया वीरेंद्र, मतलब मैंने सोचा नहीं था, ये एक लम्हे में कुछ ऐसा हो गया। इतना तो तय था कि अपने नाम से कुछ नहीं करना है, और इतना भी बड़ा सिंपल था कि अपनी जिंदगी में ना लेक्चर वेक्चर नहीं देने हैं, ज्ञान व्यान नहीं बांटना है, ऐसा था। क्योंकि इतना था कि जो सीखा है ना, बस उसे सिंपल भाषा में, सही शब्दों में, सरलता से शेयर कर देते हैं। फिर आगे जिसको जो ग्रहण करना है वो ग्रहण करता है, फिर उसके बाद मैं वहां पे आके छोड़ देता हूँ चीजों को। वेरी गुड। तो जैसा आप जानते हैं कि जॉइन फिल्म्स भी शुरू से शेयर करता आया है वो सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, ताकि जो भी लोग फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं वो आप लोगों से इंस्पायर तो हों, लेकिन साथ में वो ये भी जान पाए कि ये कैसे, कब हुआ, किस तरह से। तो ये जो नए लोग हैं जो एक्टर बनने का सोचते हैं और उनके मन में, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, काफी सारे डर, काफी सारे डाउट्स होते हैं फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, उनको आप क्या गाइड करना चाहोगे? मैं इतना जरूर कहूंगा कि किसी भी इंडस्ट्री में, खासकर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, एक तो मेहनत, शिद्दत, तपस्या, इसके बिना तो नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि आसानी से सब चीजें मिल जाएंगी, तो नहीं मिलती है, गलत फहमी है। हाँ, बिगिनर्स लक जरूर होता है, हर इंसान का होता है कि जब आप शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में लक आ जाता है, स्टार्टिंग में भाग्य आपका साथ दे देता है, क्योंकि आपको आगे बढ़ाना होता है, लेकिन उसके बाद आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। दूसरा, ये इंडस्ट्री में अगर आप आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन अपने आप को दृढ़ करके आए। थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग होना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे फेलियर्स हर नुक एंड कॉर्नर पे मिलेंगे। मतलब आपको लगेगा कि आपने बहुत बड़ी फिल्म साइन कर ली है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो फिल्म कभी रिलीज ना हो, या वो फिल्म कभी शुरू ना हो। ये सब हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा है। यहाँ मिनटों में जिंदगियां पलट जाती हैं, मिनटों में चीजें पलट जाती हैं। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर जब कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, कोई फेलियर है, तो उसको दिल से नहीं लगाना है, और बहुत ज्यादा सक्सेस को भी दिल से नहीं लगाना है। ये इंडस्ट्री आपको स्थिर रहना सिखा देती है
कि आपको हर जिंदगी के सिचुएशन में स्थिर कैसे रहना है, क्योंकि अगर आपको एक फिल्म हिट हो गई, आप 7वें आसमान पे पहुंच गए, तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो 7वें आसमान पे पहुंचे हैं लेकिन फिर जमीन पे भी बहुत बुरी तरह से गिरे हैं, क्योंकि फिर वो अहंकार आ जाता है, एरोगेंस आ जाती है कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने इतना सब कुछ कर लिया, इट्स ऑल माय हार्ड वर्क एंड दिस एंड दैट। खैर, और जब बुरा वक्त आता है तो आप एंजाइटी में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चले जाते हो कि आप फेलियर से डरना शुरू कर देते हो, आपको लगता है सब जगह से आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। किसी भी हाल में दोनों ही चीजों को, चाहे वो अप्रिसिएशन हो चाहे वो क्रिटिसिज्म हो, दोनों को संतुलित मन से लेना है, संतुलित मस्तिष्क और बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड। आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैंने एक लाइन पढ़ी थी किसी की स्टेटस पे इंस्टाग्राम की, बड़ी बड़ी प्यारी लाइन, हमारी एक स्टूडेंट की है, तेजा नाम है उनका, और उसने लिखा था कि ना अपमान का भय हो और ना ही सम्मान का मोह हो, जिंदगी ऐसे जियो। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो तो आज मुझे लगता है आपने, ये जिंदगी की फिलॉसफी हो जानी चाहिए, और हाँ, ये फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए तो बड़ी लागू करती है, तो क्योंकि एक सही सेकंड बात है। में क्रिटिसाइज कर देता है, 2 मिनट में अप्रिशिएट करके आसमान पे चढ़ा देता है। दोनों चीजें साथ ही चल रही होती हैं। 2 मिनट साथ ही पहले चल रही इसी होती है। बात के लिए किसी ने अपमान किया, 2 मिनट बाद उसी बात के लिए किसी ने अप्रिशिएट कर दिया। कुछ कह नहीं बिल्कुल सकते। सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। ओके हिमांशु, अभी तो आपने लोगों को गाइड किया कि भाई इस तरह से मेंटली स्ट्रांग होके आना चाहिए, लेकिन जब आपने इरादा बनाया था हम्म। तब आपकी सोच कैसी थी? तब क्या आपके तब भी टू कुछ बी डर थे? बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन से ड्रिवन था उस समय, तो हर चीज में अप्रिसिएशन, क्योंकि मुझे लगता है बड़ा सिंपल था, मैं फेमस होना चाहता था इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में आया था, ये अपने आप से मैंने क्लियर कर रखा था। और शायद क्योंकि पैसा घर में था तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, तो ऐसा कभी लगा नहीं कि पैसा कमाने के लिए आना है। पैसा कमाना था तो घर में बिजनेस था, उसको छोड़ के आया था, तो जाहिर सी बात है कि फेम अप्रिसिएशन की वजह से आया था। और होता क्या था, वो अप्रिसिएशन की वजह से आप थोड़ा थोड़ा बहक भी जाते हो, क्योंकि आप हर बारी काम इसलिए करते हो कि ताली कब बजेगी, लेकिन जब तक काम करने में मजा नहीं आएगा फिर तालियां भी नहीं बजती। होता क्या था, परफॉर्म कर रहे हो लेकिन आपके दिमाग में तालियां घुसी होती हैं कि नहीं कब ताली बजेगी, कब ताली बजेगी, चाहे वो थिएटर कर रहे हो, चाहे वो एक्टिंग आप टीवी शो में कर रहे हैं, चाहे किसी फिल्म में कर रहे हैं, कि डायरेक्टर कब कहेगा वाह क्या टेक है, आप समझे। तो इन सब चीजों के चक्कर में आप फंस जाते हो, फिर आपको समझ में आता है कि ये एक्चुअली धीरे धीरे जब तक आपके आपके काम में निपुणता नहीं होगी, जब तक आपकी कला में वो बात नहीं होगी, तब तक कोई ताली बजती भी नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको कहें कि वाह क्या काम किया है, या आप मैजिकल हैं, या आप में कुछ बात है, तो उसके लिए कला पे काम करना और कला को संपूर्ण करना बड़ा जरूरी है, मुझे लगता है। बहुत आपने सही बात कही, और अप्रिशिएट इसलिए भी करता हूँ कि आपने उसको बताया कि हाँ शुरू में मेरा माइंड ऐसा था, और बड़ा अच्छा लगा कि आपने उसको खुल के एकदम बताया। जैसे आप कहते हो कि आप जब सेशन भी लेते हो तो अपनी गलतियों को भी बताते हो, तो अगर आप लोग भी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और आपके माइंड में भी वो फेम अप्रिसिएशन है, तो आपके लिए ये स्टोरी बड़ी अच्छी रहेगी। हिमांशु की, हिमांशु अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके? अभी एक फिल्म की थी मैंने पिछले साल, पिछले साल तो कोविड था, पिछले से पिछले साल सितंबर अक्टूबर में हमने शूट की थी। फिल्म का नाम था शेरशाह, और ये धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म है, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के साथ। कैप्टन विक्रम बत्रा जो 1999 कारगिल वॉर में शहीद हुआ, उनके ऊपर है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत अच्छे से लैविश स्केल पे शूट भी हुई है। ओके, कोविड में, लॉकडाउन में, जहां सारी पूरी की पूरी दुनिया थम सी गई, रुक सी गई, फिर भी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी उसने डिजिटली ग्रो किया 48% से, ओटीटी से। तो ये जो नया मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट आया है, और इसकी वजह से बहुत सारे नए फेसेस को एक्सेप्ट किया जाने लगा, कलाकारों की जरूरत बढ़ गई, इस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है ये एवोल्यूशन का हिस्सा है, मतलब परिवर्तन संसार का नियम है, तो एवोल्यूशन तो होना ही होना है। अब वो एवोल्यूशन कोरोना की वजह से हो, या किसी और दिक्कत की, किसी और की परेशानी, या कोई और विपदा की वजह से हो, लेकिन ये होता ही है, और हर बारी चीजें पलटती ही हैं अपने आप, और बहुत अच्छा भी है, क्योंकि ओटीटी के आने से, डिजिटली चीजों के आने से नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, बहुत सारे नए लोगों को चांस मिल रहा है, एक कंटेंट भी, ये कहानियां भी कुछ नई तरीके से आ रही हैं। जो लोग फंसे हुए थे कि टेलीविजन करें या फिल्में करें, तो अब बीच का एक माध्यम निकल आया है, जहाँ पे आप एक अच्छे प्रकार का काम कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा आपको थिएटर्स के बारे में या सेलेब्रिटी के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। तो बड़ा जरूरी है ये ओटीटी का जो प्लेटफॉर्म है, और इतनी रीच है आज की डेट में, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन हॉटस्टार की, मतलब आप देखिए ना, प्रतीक गांधी जी को ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे, और जैसे स्कैम आए आज के डेट में, वो हाउस होल्ड नेम बन गए हैं, जस्ट फॉर वन शो, जस्ट बिकॉज ऑफ वन शो। तो मुझे लगता है आज की डेट में ओटीटी की रीच भी बड़ी कमाल की हो गई है, और एक नया पायदान है, और इस नए पायदान को मुझे लगता है सबको इस्तेमाल करना चाहिए।
इससे अच्छी क्या बात होगी। सबके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एवोल्यूशन का एक हिस्सा है ये। थैंक यू हिमांशु, बहुत अच्छे से आपने चीजों को बताया और बहुत अच्छे से चीजों को शेयर किया। इससे वाकई इस वाले वीडियो से बहुत सारे लोगों की लाइफ में, उनकी सोच में परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा और वो बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ पाएंगे। सो थैंक्स अ लॉट। और आप लोगों के लिए बता दूं कि मैं हिमांशु जी का जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसको शेयर कर रहा हूँ। शेयर एंड ग्रो का जो वेबसाइट एड्रेस और जो भी डिटेल्स होंगी वो भी लिंक दे रहा हूँ आपको। आप लोग यहाँ से जुड़ सकते हैं ताकि आप भी अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आगे भी आप कर पाए। थैंक यू हिमांशु। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तो ये थे हिमांशु अशोक मल्होत्रा, एक एक्टर, और उसके साथ साथ लोगों के साथ अपनी जो उनकी नॉलेज है उसको भी वो शेयर कर रहे हैं। देखिए, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि एक्टर जो होता है ना, वो सिर्फ एक सेलिब्रिटी की तरह बिहेव करता है। ऐसा नहीं। आप जब इंडस्ट्री का सही रूप देखेंगे, अच्छे से जानेंगे, तो आपको पता चलेगा बहुत ही पॉजिटिव माहौल रहता है यहाँ पर सभी लोगों के लिए। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने हिमांशु को किन किन चीजों में पसंद किया वो भी जरूर बताइएगा। कौन कौन से शोज में देखा और आपको अच्छे लगे वो मुझे शेयर कीजिएगा। वीडियो को हर बार की तरह बहुत प्यार से देखने के लिए, लोगों के साथ शेयर करने के लिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।